गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप लोगों का पॉलिनोमियल्स का अगला लेक्चर आ गया है। ऑलरेडी आप लोग लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 कर लिए हो। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पॉलिनोमियल्स का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स का बेसिक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम लोग काफी डिटेल वे में पढ़ लिए हैं, ठीक है। और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के रूट के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के रूट के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के कितने रूट होंगे, क्वाड्रेटिक के कितने होंगे, क्यूबिक के कितने होंगे, बाई क्वाड्रेटिक के कितने होंगे, ठीक है। रूट्स को कैसे किस तरीके से निकाला जाता है वो अभी हम लोग सीखेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपका होने वाला है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल ठीक है। पॉलिनोमियल का डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे किससे, बाइनोमियल या फिर बाई अनदर पॉलिनोमियल लिख देते हैं, ठीक है। बाई अनदर पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल को अगर हमको डिवाइड करना होगा किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, बाई अनदर पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल किस मेथड से, तो बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल्स। आइए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सपोज दैट हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक पॉलिनोमियल है आपका एफ एक्स कितना दिया हुआ है, तो 2x का पावर 3 प्लस x का पावर 5, ठीक है, माइनस 3x का पावर 4, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये आपका एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। इसको डिवाइड करना है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, तो एक दूसरा पॉलिनोमियल आपको दिया गया है जी एक्स। वो जी एक्स कितना दे रहा है, तो वो दे रहा है आपको जी एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 2, ठीक है। ये एक दूसरा आपका पॉलिनोमियल एक्स प्लस 2, ये आपका जी एक्स हो गया। इसको डिवाइड करना, एफ एक्स को डिवाइड करना है किससे, जी एक्स से, किस मेथड से, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आइए हम लोग डिवाइड करते हैं, देखते हैं ये कैसे डिवाइड होगा। तो हम क्या करते हैं कि 2x क्यूब, अच्छा एक मिनट सॉरी, आप क्या करोगे ना, जब भी आप डिविडेंड जो एफ एक्स होगा जिसको डिवाइड करना है उसको आप कहाँ लिखोगे, जिसको आपको डिवाइड करना होगा उसको आप कहाँ लिखोगे, डिविडेंड में लिखोगे। ये आपका क्या है, ये आपका डिविडेंड है। डिवाइड किससे करना है, जिससे डिवाइड किया जाता है वो आपका क्या होता है, डिवीजर होता है, ठीक है। तो आप इसको बीच में लिखोगे, ठीक है। तो आइए इसको लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जब भी आप इस पॉलिनोमियल को डिविडेंड में लिखोगे ना, तो स्टार्टिंग में हमेशा पहले बड़ा पावर को लिखोगे, बड़े वाले पावर को पहले लिखोगे, ठीक है। ये देखो ये अरेंज किया हुआ नहीं है, तो आप अरेंज करके लिखोगे। पहले सबसे पहले लिखोगे सबसे बड़ा वाला पावर, उसके बाद फिर छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, तब जाके कांस्टेंट नंबर लिखोगे, ठीक है। तो आपका तरीका यही होना चाहिए कि आप जब भी किसी पॉलिनोमियल्स को लिखो तो पहले अरेंज वे में लिखो, ठीक है, बड़े से छोटे में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का पावर 5 ले लेते हैं, माइनस 3x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, ले लिया। इसको डिवाइड करना है किससे, इसको आपको डिवाइड करना है x प्लस 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब रही बात कि इसको कैसे डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करने आता है आप लोगों को, ये वाला डिवाइड आप लोग इससे पहले किए हो। हाँ सर, 8 में किए थे। हाँ, तो ये कैसे करोगे बताओ, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा। आपको क्या करना है ना, आपको चेक करना है ये पहला वाला नंबर, ये जो पहला वाला टर्म है ना, इस टर्म को देखना है कि इस वाले टर्म को हमको x का पावर 5 लाना है। तो इस x में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि x का पावर 5 आएगा, बताओ आप लोग जल्दी जल्दी।
सर कितना से 4। करेंगे? हाँ गुड, एक्स का पावर 4 से करेंगे। एक्स के पावर 4 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? एक्स का पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पावर से पावर ऐड होते हैं, तो ये पावर 4 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो एक्स का पावर 1 को एक्स का पावर 4 से करेंगे तो एक्स का पावर 5 आ जाएगा। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दो, ठीक है। अब एक्स के पावर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको कैसे करते हैं? माइनस करते हैं ना, ये माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये वाला पूरा आपका कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपका? बच गया देखो -3x का पावर 4 और इधर भी -2x का पावर 4 है। अब आपको क्या करना है कि ये वाला साइन भूल जाना है। अब साइन जो चेंज किया, अब ये वाला साइन को याद रखना है। ये 2 के पास कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। तो -2 और -3, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 3 2 5 हो जाएगा, तो -5x का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, -5x का पावर 4। अब आप क्या करोगे कि इन जितना नंबर जो यहाँ पर बचा है, इन सारे नंबर को उतार दोगे यहाँ पे, ठीक है, एक साथ उतार दोगे। तो जब आप उतारोगे तो आपका क्या आ जाएगा? +2x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आपको क्या करना है? तो अब आपको देखना है कि इस x में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आ जाए? -5x का पावर 4 आ जाए। तो बताओ कितना से करोगे? कितना से करोगे? सर 4x का पावर 3। 4x का पावर कि 5x का पावर? हम क्या करेंगे? माइनस माइनस से करेंगे, -5x पावर 3 से करेंगे, ठीक है। तो जब -5 को 1 से करोगे तो -5 आएगा, और x पावर 3 को 1 से करोगे तो x पावर 4 हो जाएगा। तो -5x पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि -5x पावर 3 से करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x पावर 4 हो जाएगा, और प्लस का साइन प्लस दे दो, और उसके बाद 5 टू द कितना हो जाएगा? 10, लेकिन -5 है, ठीक है। -5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? -10 होगा, 5 टू द 10, तो -10 यहाँ पे होगा। तो इट मीन्स -10, और ये क्या हो जाएगा? एक्स का पावर 3 हो जाएगा, 3। अब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए साइन चेंज करना होता है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इधर देखो, यहाँ +2 है, यहाँ +10 है, तो 10 से 2 कितना हो गया? 12। तो 12x का पावर 3। अब जो बचा है उस सबको उतार दो, +x स्क्वायर और +5 हमने उतार दिया। अब आप बताओ कि कितना से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें कि 12x का पावर 3 आ जाए? सर जल्दी बोलो। 12x का पावर 2। हाँ, +12x का पावर 2 से करेंगे, क्योंकि जितना जितना पावर आपको लाना है ना, यहाँ देखो यहाँ कितना पावर है, यहाँ पर पावर 1 है, देखो यहाँ पर पावर कितना है? 1 है। तो आपको और कितना चाहिए पावर? पावर 3 लाना है, यहाँ पर एक पावर ऑलरेडी है, तो 2 पावर और चाहिए, तो x पावर 2 से कर देंगे। यहाँ पावर अगर 5 रहता और यहाँ पावर कितना है? 1 है, और यहाँ पर 5 रहता, तो आपको और कितना पावर चाहिए था? 4, तो आप x पावर 4 से मल्टीप्लाई करते। बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 12x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x का पावर 3 और प्लस 24 24x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करो, माइनस प्लस का माइनस चेंज करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा क्या? तो आइए यहाँ पर लिखते हैं। तो ये क्या बचेगा अब? एक मिनट, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? बचा कितना? देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ -24x स्क्वायर है। तो -24 में से 1 माइनस करोगे तो कितना होगा? माइनस प्लस माइनस होता है, तो 24 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? -23 बचेगा। तो -23x स्क्वायर और +5 बचेगा, बचेगा। तो अब आपको इसको डिवाइड यस। करना है कितना से? -23 एक्स स्क्वायर और +5 है। बताओ अब कितना से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर -23x स्क्वायर आ जाए? तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे माइनस -23। एक्स से करेंगे, ठीक है। -23x से करेंगे तो एक्स और एक्स मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो -23x और प्लस मेरा क्या आ जाएगा? 23, 2 3 द 6 और 2 टू द 4, 46, तो -46 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस का साइन है तो मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे -46x हो जाएगा, -46x हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, साइन चेंज करना है, माइनस का प्लस करो, माइनस का प्लस करो, तो साइन चेंज करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अब ये देखो ये दोनों कभी ऐड हो सकते हैं नहीं, क्योंकि एक कांस्टेंट है और एक ये वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, 46x उतार देंगे, अब +5 उतार देंगे। अब बताओ ये कितने बार में कटेगा, 46x है तो क्या करेंगे, x में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, सर -46 होगा ना? -46 कैसे हो जाएगा। सर नीचे। हाँ ये देखो ना, यहाँ माइनस था तो साइन हाँ। चेंज किए तो प्लस हुआ ना, अच्छा हाँ तो सर। प्लस हुआ। हाँ तो अब प्लस हुआ तो अब ये वाला साइन भूल जाओ, इस साइन का वैल्यू खत्म, अब ये वाला साइन हो गया, ये ठीक है प्लस सर, फोर्टी ओके। सिक्स है +5 है, तो ये हो जी। गया आपका। अब बताओ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये मेरा इतना आ जाए, 46x आ जाए। तो x में हम क्या करेंगे, 46 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से, 46 से, तो 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46x होगा, प्लस 46 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 6 द 12 और 2 4 द 8 एक 9 92, माइनस कर दो, माइनस कर दो, तो ये 46 से 46 एक्स कट गया, और 92 में से 5 माइनस करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 2 गया और 3 गया, तो मतलब 87, तो -87 आपका हो जाएगा, -87। तो इट मीन्स कि जब आप, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड करना है जी एक्स से, तो डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, आप रिमाइंडर बताइए, लेकिन आपको रिमाइंडर निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकालने को बोलेगा तो आप पूरा ये मेथड यूज करके बनाओगे, और अगर कहेगा कि इसका रिमाइंडर निकालिए बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो आप ऐसे नहीं बनाओगे, आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके बनाओगे, और रिमाइंडर थ्योरम और ज्यादा आसान होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से काफी आसान होता है रिमाइंडर निकालना। 2 से 3 स्टेप में तुम क्या करोगे, डायरेक्ट इतना रिमाइंडर निकाल दोगे, कैसे हो, इसको इससे डिवाइड करके, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, पहले ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको भी आपको सीख लेना है कि कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया कैसे कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, हाँ सर। ठीक है। तो अब आराम से आप लोग रिमाइंडर निकाल सकते हो, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, -87 आ गया, चलिए 87। ठीक है, नोट डाउन हो गया ना, आगे बढ़े ना, यस सर। चलिए। अब आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बनाना है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप लोग बताओगे। एफ एक्स आपका दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है आपका कितना, x² +1 +5x⁻3, ठीक है, एंड जी एक्स आपका दिया हुआ है, ठीक है, जी एक्स आपका दिया हुआ है कितना, तो x-2, x-2, ठीक है, और यहां से आप कॉमा हटा दो और इधर लगा दो डिवाइड का साइन, डिवाइडेड बाय जी एक्स, एफ एक्स को जब जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको निकालना है फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना होगा, बना लोगे आप लोग, बनाओ तो जल्दी से, देखिए कौन बनाता है, चलो हम भी बनाते हैं, यहाँ पे आप लोग भी बनाओ, सर एक्स पहले स्क्वायर, कुछ सर ट्राई करने दीजिए ना। हाँ चलो तब 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, 30 से ज्यादा टाइम हम नहीं दे सकते हैं, स्पीड बढ़ाओ, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ आप लोग, तो 30 सेकंड में देखते हैं जो बनेगा बनाएगा, उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करेंगे। बाकी बच्चे जो हैं, आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग भी जल्दी से इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जो बन जाएगा तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, चलिए। आवाज क्लियर है, इस वजह से हम सब पंखाओं का सब बंद करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इतनी गर्मी में, ताकि सभी बच्चों को साउंड क्लियर मिले। अर्पिता बन रहा है, यस सर। जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, x² +1 +5x, तो हाँ एक चीज याद रखना,
इसको मिटाओ, अरेंज करके लिखना, पावर बड़ा पावर हमेशा पहले होना चाहिए। 5x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 2 से। चलो रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी 30 सेकेंड होने वाला है। सर आ गया। कितना आया रिमाइंडर, 45। 45। संग्राग का सर आंसर आ रहा है माइनस रिमाइंडर 35। 45। अर्पिता आपका कितना आ रहा, सर माइनस 35। -35 और संग्राग का 45। चलो देखते हैं किसका आंसर सही होता है। गुड। अब हमको क्या करना है, देखो x क्या है, आपको क्या लाना है, 5x क्यूब लाना है ना। तो x का पावर यहाँ 1 है, हमको चाहिए x का पावर 3, तो कितना पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, x का पावर 2 से, और यहाँ 5 भी है, तो इट मीन हम करेंगे 5 x के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 5x का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का साइन है तो माइनस दो और 5 टू द 10, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 5 टू द 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सॉल्व करोगे तो ये पूरा कैंसिल। अब ये प्लस 10 और प्लस 1, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, तो 11 एक्स स्क्वायर और प्लस 1, 11 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमको चाहिए 11 एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर x है तो हम क्या करेंगे, प्लस 11, एक एक्स ऑलरेडी है, हमको एक और एक्स चाहिए तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11x को x से करेंगे तो 11x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का साइन माइनस का साइन है तो माइनस देंगे, प्लस माइनस माइनस, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x आएगा। ठीक है, साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो प्लस 22x ये उतर जाएगा 22x, क्योंकि ऐड हो नहीं पाएगा, तो 22x, अब प्लस 1 हमने उतार दिया। अब देखो, अब हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 22x आए, तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 से करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, प्लस 22 से करेंगे तो आपका 22x आएगा, और माइनस है तो माइनस 22 को 4 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 44। ठीक है, 44, साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 22x से 22x कट गया तो प्लस 44 और प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा, 45। और अर्पिता आपका आंसर गलत हो गया, जल्दी जल्दी में आंसर आपने गलत बना दिया, कोई बात नहीं, संग्राहक का आंसर सही है। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिखोगे कि देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका 45। अब समझ में आया कैसे बना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चांस मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया जाएगा चांस। हो गया, ये क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना कैसे बना अर्पिता, संग्राग। हाँ सर। यस सर। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग बनाना। तो सर नोट डाउन कर लो सर। अच्छा नोट डाउन कर लो, हाँ। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप लोग जब भी आएगा ना क्वेश्चन तो थोड़ा ध्यान से बनाना, क्योंकि अक्सर गलती, कितना भी आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अगर इधर उधर हुआ ना, प्लस माइनस इधर उधर हुआ तो आंसर गलत आ जाएगा। तो इसीलिए एकदम ध्यान से लॉन्ग डिवीजन बनाइएगा, बहुत बच्चों से ये गलती होती है इसमें, और इसी में नंबर कटता है। हो गया सर। चल, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये आपका हो गया यहां तक, अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलिए, क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, आप लोग बना के दिखाना। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई gx से आपको डिवाइड करना है। gx कितना दे रहा है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, तो फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर आपको फाइंड करना है, कितना होगा निकालिए, 30 सेकंड का टाइम है।
सभी बच्चे ट्राई कीजिए तो कितना आ रहा। पावर ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, वैसे ही उतार के और 2x-1 से डिवाइड कर देना है। आ गया, आंसर आया। चल टाइम ओवर, अब हम बनाते हैं। x का पावर 4 माइनस 3x² x का पावर 3 2x² प्लस 1 डिवाइड करना है 2x-1 से। हमें ऑडिबल आवाज आ रही है? यस सर। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको करना है, x यहाँ पर है, यहाँ पर x का पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x का पावर 3 से। तो जैसे ही हम 2x का पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 2 है नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, 1 मिनट रुक जाओ, आप 2 से नहीं करोगे, आप 1/2 से करोगे मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, 1/2 x का पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1/2 x का पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 1/2 x का पावर 3 को जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x का पावर 4 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और फिर 1/2 x का पावर 3 को 1 से करोगे तो -1/2 x का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, इन दोनों को यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ किनारे देखो, -3 है और +1/2 है, फ्रैक्शन पर का प्लस माइनस करने आता है ना, ये -3 है, ये +1/2 है, तो कैसे माइनस करते हैं, 2 3 6 -6 +1 डिवाइडेड बाई 2, तो करेंगे 6 में से एक जाएगा तो -5/2 होगा। फ्रैक्शन पर का प्लस माइनस है, मालूम है ना कैसे होता है, अगर इधर डिनोमिनेटर नहीं होता तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड कर देते हैं, तो 2 3 6 -6 और +1, 6 में से एक गया -5, -5/2 और इसमें x पावर 3 बैठा देंगे। ठीक है, तो इट मीन्स जो आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, -5/2 x का पावर कितना होगा 3 अब +2x² +1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब देखते हैं आगे कि ये किससे कटेगा। अब बताओ, अब आपको क्या चाहिए, माइनस भी चाहिए, 5/2 x पावर 3 चाहिए, तो हम 2x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि मेरा 5/2 x पावर सर आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। हेलो, साउंड क्लियर है?
यस सर। हाँ सर आवाज आ रही है ना? हम्म, हाँ, हमने बोला था, देखो कि हमने क्या बोला कि आपको -5/2 x माइनस 5/2 x का पावर 3 लाना है। तो कैसे लाएंगे? तो देखो हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे ना कि 2x में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा -5/2 आ जाए। ठीक है, तो हम 2x में मल्टीप्लाई कर देंगे -5 बाई कितना से 4 से, -5/4 x का पावर कितना 2 से। तो 2 देखो क्या होगा, 2 से 4 दो बार में कट जाएगा, तो बचेगा क्या -5/2। इधर x का पावर 2 है, इधर x का पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा x का पावर 3 हो जाएगा। तो -5/2 x का पावर 3 आ गया। बोलो, तो क्या हम यस। मल्टीप्लाई कर सकते हैं? किससे मल्टीप्लाई? -5/4 x² से। तो -5/4 x² को 2x से मल्टीप्लाई करोगी तो आपका -5/2 x का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस, अब प्लस माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। और 5/4 x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5/4 x² आएगा। ठीक है, 5/4 x²। अब सॉल्व करो, देखो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो इधर करते हैं हम लोग, इस पूरे को मिटाओ और इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आएगा। आपको किसको सॉल्व करना है? तो आपका है 2x, 2 है, x² अभी हटा दो, +2 है और -5/4 है। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आपको मालूम है ना कैसे सॉल्व होता है, फ्रैक्शन पर का माइनस है। 2 को -5/4 करोगे तो 4 टू द 8, तो कितना हो जाएगा 8 - 5/4 हो जाएगा। 8 में से 5 जाएगा तो सर कितना बचेगा 3/4। 3, 3/4, और इसमें x² बैठा दो तो 8 मीन 3/4 x², इसका आंसर आएगा। मतलब इसका ये आएगा माइनस करने पर, तो 3/4 x² +1 का +1 उतार देंगे। ठीक है, अब आपको बताना है कि 3/4 x² हमको लाना है, तो 2x में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि मेरा 3/4 आ जाए। 2x में हम कितना से सर मल्टीप्लाई करें कि मेरा, 3/8। हाँ गुड, तो 3/8 से करेंगे, और x का पावर 2 चाहिए, तो एक x ऑलरेडी है, एक x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 4 द 8x हो जाएगा और 3/4 x² हो जाएगा। तो इट मीन्स हम करेंगे मल्टीप्लाई किससे? +3/8 x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/8 x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/4 x² आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 1 से करेंगे तो 3/8 x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस, सॉल्व करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अब ये कैसे, क्या बचेगा? अब देखो, अब ये क्या बचेगा, यहाँ से कुछ बच रहा है, अभी दोनों ऐड होगा? नहीं हो पाएगा ऐड, क्योंकि आपको मालूम है कि ऊपर में कांस्टेंट नंबर है और नीचे में क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल कांस्टेंट ये दोनों ऐड नहीं होते हैं, तो आपको चुपचाप उसको उतार देना होगा। तो आओ यहाँ पर उतारते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग था। ठीक है, तो यहाँ उतारोगे तो यहाँ कितना आएगा आपका, +3/8 x आएगा, मतलब 3/8 x आएगा और +1 आएगा। अब आपको बताना है कि अब हम 2x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि मेरा 3/8 x आ जाए। बोलो, सर 3/16। 3/16, हाँ गुड। तो अब हमको लगता है कि ये पूरा पूरी कटेगा नहीं क्या? हम क्या करते हैं, +3/16 कटते ही रह जाएगा क्या? 3/16 से x खाली 3/16 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ठीक तो है, आ जाएगा रिमाइंडर। तो 3/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 8 16, तो 3/8 x आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो 3/8 x, और माइनस 3/16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/16 ही आएगा। हाँ आएगा, हो गया, बस ये लास्ट है आपका। तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये पूरा पूरी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? बचा आपका 3/16 और +1। अब यहाँ किनारे ऐड कर लो, 3/16 को जब 1 ऐड करोगे तो कितना होगा, 3/16 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 16 डिवाइडेड बाई 3, तो 16 17 18 19, 19/3 हो जाएगा। इट मीन जब हम ऐड किया तो मेरा आंसर कितना आ गया, 19/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आएगा 19/3 आएगा। अब बताओ सर कितना 3 बढ़िया नहीं क्वेश्चन था। 16। 19 अपॉन, सॉरी नीचे 6। 16, 16 था हाँ ना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 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 सर आपने गलती
हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पर 3 के जगह पर 16 कर दो, ये हो गया आपका 16/19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 16 ये होगा आपका 16, ये 19/16, ये 19/16 हो गया आपका आंसर। अब आया समझ में? तो ऐसे ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड इस तरीके के भी दिए जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा, कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे कटेगा। तो फ्रैक्शन से भी हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, घर पे जाके एक दो बार इस क्वेश्चन को बनाना। अर्पिता क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। चलिए ठीक है। सब हो गया, बंद नोट डाउन हो गया लिख क्या? लिया था। हाँ सर, आप चेंज कर सकते हैं सर। चलो, अर्पिता हो गया ना आपका? यस सर। अब आते हैं, एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है? आप लोग बना के बताना, ठीक है? इस बार आप लोग बनाना। क्वेश्चन लिखो तो, एफ एक्स है, इसको आपको डिवाइड करना है किससे? एफ एक्स को करना है 6x² माइनस 31x प्लस 47, इसको डिवाइड करना है जी एक्स से। जी एक्स कितना है? जी एक्स आपका है 2x -5 करो तो। चलो टाइम कम है, हम ही करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। चलो, तो आपको डिवाइड करना है 6x² माइनस 31x और प्लस 47, इनको जब आप डिवाइड करोगे किससे? 2x -5 से। तो आप लोग बताना कि हम कितना कितना से मल्टीप्लाई करें। बोलो, हमको 6x² लाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी जल्दी। 3x सर स्क्वायर। 3x। 3x से करेंगे ना, 3x से करेंगे तो 3 टू द कितना हो जाएगा? सर हाँ, गलती 6x, से स्क्वायर। 6x² हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 3 5 द 15x हो जाएगा। तो साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 31 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 ही आएगा ना? 11 में से 5 गया 6, हाँ 2 में से गया 1। और साइन किसका रहेगा? प्लस का कि माइनस का? तो माइनस का रहेगा, -16x और प्लस आपका 47 उतर जाएगा। अब बताओ आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि -16x आए? तो इट मीन्स माइनस, सर -8। 8। हाँ 8 से करेंगे। ठीक है, तो -8 टू द 16x, ये तो बहुत इजी था, 2 लाइन में बन गया। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 8 5 द 40। तो आप देख करके बता दो तो हमको जल्दी से कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा बिना सॉल्व किए। जल्दी जल्दी, बिना सॉल्व किए देख के बताओ रिमाइंडर कितना होगा? 7 सर सर। 7। है कितना? सर 7 7 सर। -7। -7 नहीं, +7 सर ना, ओनली बड़ा 7 नंबर। सर, यस सर। मेरा ओनली सर 7 ओनली है। 7। हाँ, तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस, अब प्लस का माइनस, तो ये कट गया पूरा। 47 में से 40 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। हो गया, बस आसान था। ये हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, चलो, तो अब ये क्लियर हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हम समझ में आ गए, सॉरी लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आ गया। डिवाइड कर लोगे ना अब आराम से लोग? यस सर। चलो, तो हाँ इसको सर। चेंज करें। अब हम आते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। अब रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं और रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम आपको एकदम थोड़ी ओरली याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं, स्टेटमेंट लिखवाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम, पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम आपका क्या होता है? तो रिमाइंडर थ्योरम होता है, सपोज दैट इफ px be any polynomial, px be any polynomial, if px is any polynomial of degree
ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 1, एंड ए, ये एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, एंड ए बी, ए जो है, एंड ए बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है, ए जो है वो क्या है, ए कोई भी मान लेते हैं कि ए कोई एक रियल नंबर है, ठीक है, ए कोई एक रियल नंबर है, एंड इफ px is divided by, px is divided by किससे डिवाइड करें, अगर इस px को हम किससे डिवाइड करें, x माइनस ए से, ठीक है, ये वाला जो a है ना, उसी में हम क्या किया, x माइनस ए से px को जब डिवाइड करेंगे, इफ px is divided by x माइनस ए, देन जब आप x माइनस ए से जब px को डिवाइड करोगे तो देन रिमाइंडर आपका क्या आएगा, देन द रिमाइंडर विल बी, द रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर आपका कितना होगा, तो वो रिमाइंडर आपका होगा पी ए होगा, मतलब इस x के जगह पर, ठीक है, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप क्या करोगे, px इक्वल टू जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें x के जगह पर इस a के वैल्यू को पुट कर लोगे, क्या करोगे, इस x के जगह पर, यहां पर जो x है ना, उस x के जगह पे आपको a जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, a जो कांस्टेंट नंबर जो दिया गया है, उस a को यहां पर पुट कर लोगे, ठीक है, अब पुट करके और जहां जहां x है वहां x का वैल्यू, a का वैल्यू पुट करोगे तो आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आइए पहले एग्जांपल बनाओगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे सपोज दैट कि px आपका क्या है, px आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, px आपका पॉलिनोमियल है, और मान लेते हैं कि जो gx जो है, x माइनस ए, ये x माइनस ए क्या है, ये x माइनस ए आपका क्या है, डिवीजर है, मतलब इस x माइनस ए से आप क्या करोगे, डिवीजर है, ठीक है, तो x माइनस ए से आप इस पॉलिनोमियल को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, डिवीजर है, डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, तो जो पी ए होगा ना वही आपका रिमाइंडर होगा, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये जो px है ना, इस px को हम पहले, इससे पहले हम पहले वाले स्लाइड में क्या कर रहे थे, px आपको दिया रहता था और gx इक्वल टू आपको x माइनस ये कोई पॉलिनोमियल दिया रहता था, आप क्या करते थे, इस px को gx से डिवाइड करते थे, ये ना करते थे gx से, तो हमको gx से डिवाइड नहीं करना, हम क्या करेंगे, gx इक्वल टू जो x माइनस ए दिया हुआ है ना, उस x माइनस ए को 0 से इक्वल करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या होगा, a इक्वल टू a आएगा, तो ये जो a आया, यही a को हम क्या करेंगे, इस x के जगह पर पुट कर लेंगे, तो x के जगह पर पुट करके जैसे ही सॉल्यूशन में सॉल्व करेंगे ना, तो जो आपका आंसर लास्ट में बचेगा वही आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है, तो वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज दैट हम एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल क्या है कि px एक आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है, px एक पॉलिनोमियल है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और आप इसको इस px को डिवाइड करना है किससे, gx से, वो gx कितना दिया हुआ है, तो gx दिया हुआ है x माइनस वन, तो आप पहले वाले मेथड का यूज करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, नहीं, आपको कह रहा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करके रिमाइंडर नहीं निकालना है, आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आपको डिवाइड करके क्या निकालना है, इसका रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आप कैसे इसका रिमाइंडर निकालोगे, तो आपको मालूम है कि gx आपका कितना दिया, x माइनस ए, तो आप क्या करोगे, इस x माइनस ए के जगह पे क्या है, 1 है, तो x माइनस वन को 0 से इक्वेट कर दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आपका 1 आ जाएगा,
ठीक है, तो मतलब x माइनस ए जो भी आपको दिया रहे उसको आप 0 से इक्वेट करके पहले x का वैल्यू निकालो, तो x का वैल्यू आपका क्या आया 1 आया। अब इसी x के वैल्यू को हम क्या करेंगे इस px में पुट कर लेंगे। यहाँ x के जगह पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 आ रहा है तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये सारे के सारे इक्वेशन में जहां जहां x होगा वहां वहां आपका क्या हो जाएगा 1 पुट हो जाएगा। तो इट मीन्स जैसे ही हम x के जगह पर p1 पुट करेंगे तो मेरा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। p1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जहां जहां x है वहां 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस ये वाला 1 उतार दिया तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 तो इक्वल टू मिलके कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 3। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप px को, ये वाले px को जब आप डिवाइड करोगे gx से तो आपका रिमाइंडर 3 निकल के आएगा। अगर आपको चेक करना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके आप चेक करके देख सकते हो, आपका रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो बताओ ये ज्यादा इजी मेथड लगा ना लॉन्ग डिवीजन मेथड के कंपेयर में। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ज्यादा आसान आपको क्या हो गया, ये वाला रिमाइंडर थ्योरम हो गया। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर px एक पॉलिनोमियल है डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब उस px पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होना चाहिए, चाहे तो 1 होना चाहिए या नहीं तो 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी नहीं होना चाहिए, मतलब डिग्री 0 और निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिग्री अगर निगेटिव होगी तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा ही नहीं, और डिग्री अगर 0 होगी तो वो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करोगे कैसे, ठीक है, तो इसीलिए अच्छा ये सर, पॉलिनोमियल इसके लिखा हुआ नीचे है। लॉन्ग डिवीजन में करके दिखा दे क्या, या फिर हाँ सिर्फ करके देखो, लॉन्ग डिवीजन चेक मेथड से करने के? करके देखो, करके देखो, देखो आंसर आएगा। यहाँ पे हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब प्लस 1, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, x माइनस 1 से, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे क्वोशिएंट ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि x स्क्वायर आ जाए, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x से करेंगे तो मेरा कितना आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको साइन चेंज करना है तो साइन चेंज करो, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो ये प्लस एक्स मिलके कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब प्लस 1 का प्लस 1 उतार लो। अब बताओ कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 2x आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2x होगा। अब माइनस 2 को माइनस 1 से करोगे तो माइनस 2 आएगा, तो साइन चेंज करो, प्लस का माइनस माइनस का प्लस आ गया तुम्हारा, 2x से 2x कट गया, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो बताओ रिमाइंडर 3 आया कि नहीं आया, आया ना, बोलो। सर वो ऊपर माइनस एक्स क्यों किया है? कहाँ पे माइनस एक्स, सर वो ऊपर में जब आप कर रहे हैं माइनस एक्स, तो लाइन तो बताओ कौन सी लाइन में आप माइनस एक्स बोल रही हो। वो लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या किया, x माइनस 1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज नहीं करोगी। हाँ सर। देखो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आया, और उसके बाद x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आया। अब आपको मालूम है कि डिवाइड के टाइम आप क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो माइनस में साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस का माइनस हो गया माइनस का प्लस, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये प्लस एक्स है ये भी प्लस एक्स है, तो प्लस एक्स मिलकर क्या हो गया 2x हो गया। अब 1 का 1 उतार दिया, अब हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया, और 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 होगा। अब देखो माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस, 2x से 2x कट गया, 2 और 1 3 हो गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें, नो सर। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, अगर रिमाइंडर थ्योरम में आपका px दिया हुआ है पॉलिनोमियल और कह रहा है कि इसको gx से डिवाइड कीजिए, तो जिससे डिवाइड करने को बोलेगा ना उसको तुम 0 से इक्वेट कर दोगी, इक्वल टू 0 करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल लोगी। जैसे ही जो जो भी x का वैल्यू आएगा उस वैल्यू को तुम इस px में x की जगह पर पुट कर देना, जहां जहां x है वहां x की जगह पर वैल्यू पुट करके जब आप सॉल्व करोगी तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अगर सपोज दैट इस x के वैल्यू को पुट करने पर, अगर इसको ये जो x इक्वल टू जो जो भी वैल्यू आया उस वैल्यू को जब आप इसमें पुट की और पुट करने के बाद अगर सॉल्व करने पर आंसर अगर 0 आ जाए, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ गया, तो आप बोल सकती हो कि ये जो gx इक्वल टू x माइनस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। आपको बताया है ना कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, मतलब उस केस में रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर 8 को
8 है, 8 को तुम 2 से डिवाइड करोगी तो 2 क्या करेगा, 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। तो 8 मीन्स 2 क्या हो गया, 8 का फैक्टर है। तो इसी तरीके से आप इसको भी बोल सकती हो, मान लो gx इक्वल टू इतना दिया है, तो x का वैल्यू हमने निकाल लिया, इस वैल्यू को पुट किया जब इस इक्वेशन में, तो मान लेते हैं रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो आप बोलोगे कि ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर देखो यहाँ कितना आ रहा, 3 आ रहा, तो आप बोलोगे ये जो gx है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, सर रूट बोल सकते हो? नहीं नहीं, रूट कब, हाँ जब रिमाइंडर 0 आएगा तब आप बोलोगे कि हाँ इसका फैक्टर है या इसका रूट है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा तब। क्लियर है, बोलो। यस सर। चलो, तो ये नोट डाउन हो गया सबका। यस सर। हाँ सर। चलो, तो चलो तब रिमाइंडर थ्योरम के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, आप लोग बनाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल टू इतना, हाँ निकालिए। तो आपको एक पॉलिनोमियल दे रहे हैं, px आपका इतना है, px आपका दिया हुआ है, px है 4x का पावर 3, 4x का पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3। ठीक है, और gx आपका कितना दिया हुआ है, gx आपका दिया हुआ है, ये है x माइनस 1/2, x माइनस 1/2। टाइम कम है, हम ही बनाते हैं, ठीक है, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना। देखो, तो हम क्या करेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम से आपको क्या कह रहा है, फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से आपको निकालना है। तो रिमाइंडर थ्योरम से निकालने के लिए हमने क्या बताया है कि आपको रिमाइंडर निकालना है, तो आप क्या करोगे, gx का जो वैल्यू दिया हुआ x माइनस 1/2, इसको आप 0 से इक्वेट कर दोगे। तो 0 से इक्वेट करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस 1/2, इधर आएगा तो प्लस 1/2 आएगा। ठीक है, तो मेरा x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब आप क्या करो, जो x का वैल्यू आया उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो px के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 1/2, जो वैल्यू आया उसको पुट कर दो। तो 1/2 पुट करोगे तो जहां जहां x है वहां वहां 1/2 पुट करेंगे। तो 4 इंटू 1/2 का पावर कितना हो गया, 3 माइनस 12 इंटू 1/2 का पावर 1/2 का पावर 2 प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। सॉल्व कर दो, तुम्हारा रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो देखो, 4 इंटू 1/2 का क्यूब करोगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। अब प्लस 2 से 14 कट गया 7 बार में, तो यहाँ 7 हो जाएगा, अब माइनस 3। अब आओ, 4 टू द 8, मतलब यहाँ क्या आ गया, 1/2 माइनस 4 3 द 12, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस 3 और प्लस 7 और माइनस 3। तो सॉल्व करोगे तो माइनस थ्री मिलके क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 6 और प्लस 7। तो फिर सॉल्व करो तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो 1/2 अब प्लस 1 हो जाएगा, होगा, प्लस 7 है माइनस 6, तो 7 में से 6 गया 1, तो इक्वल टू, अब देखो इन दोनों को सॉल्व करो तो 1/2 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 1 2 और डिवाइडेड बाई 2। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3/2। 3/2। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर 3/2 आएगा। आया समझ में। देखो, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके कितना आसानी से रिमाइंडर निकाल लिया। तो ये ज्यादा आसान हो गया ना आपके लिए रिमाइंडर थ्योरम। वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाते तो आपको सोच सोच के प्लस माइनस करना पड़ता। रिमाइंडर थ्योरम से कितना आसानी से, बस x का वैल्यू gx को इक्वल करके 0 से x का वैल्यू निकालो और उस x के वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर दो, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है। यस सर। हाँ सर। नोट जल्दी से नोट डाउन करो इसको, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। सर कर लिया। नोट डाउन हो गया, नहीं सर, ठीक है 2 मिनट। ठीक है, हो जाएगा तो बोलना। एक और लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद घर जाके आप लोग रिमाइंडर थ्योरम से जितने भी क्वेश्चन है आर सरवाल आर डी शर्मा के, उसको बैठ के बनाना, प्रैक्टिस करना एग्जाम्पल के, जो भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है उस एग्जाम्पल क्वेश्चन को बनाना। कल हम आएंगे तो और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे।
हो गया नोट डाउन? हो गया सर। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। पी एक्स इक्वल टू आपका कितना दे रहा है? सपोज दैट फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स आपका दे रहा है एक्स का पावर 3, ठीक है, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ठीक है, प्लस 2x माइनस 4। इसको आपको डिवाइड करना है किससे? जी एक्स से। तो जी एक्स से डिवाइड करना है। जी एक्स कितना है? 1 माइनस थ्री एक्स, 1 माइनस थ्री एक्स। तो आपको कह रहा है फाइंड करने के लिए फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करना है कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना है, बाय रिमाइंडर थ्योरम से हमने क्या बोला है कि जो जी एक्स का वैल्यू आपका दिया रहेगा 1 माइनस थ्री एक्स, इसको जीरो से इक्वेट कर दो। तो जीरो से इक्वेट करोगे तो माइनस थ्री एक्स इधर आएगा तो प्लस थ्री एक्स हो जाएगा। तो थ्री एक्स बराबर कितना हो गया? 1। तो एक्स बराबर कितना होगा? 1/3 होगा। बोलो होगा? यहाँ तक क्लियर है? यस यस एक्स का वैल्यू 1/3 आ गया। अब इस पी एक्स के जगह पर 1/3 पुट करो, पुट करके सॉल्व करो, आसानी से कर सकते हो। 1/3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 6 इंटू 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1/3 माइनस 4, ठीक है। तो इक्वल टू 1/3 का क्यूब करोगे तो 1/3 3 9 से 27 और माइनस 1/3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 3 3 द 9, और 9 और 6 को जब कटाओगे तो 3 के टेबल से डायरेक्ट कटा दे रहे हैं, ठीक है। 3 के टेबल से 3 टू द 6 और 3 3 द 9, माइनस 3/2 आ जाएगा। और प्लस 2/3 कर लो। 2 इंटू 1/3 का क्या होगा? 2/3 माइनस 4। अब इनको आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट इन सब का एलसीएम लो। 3 3 27 और इधर कितना है? 1। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 27 ही आएगा। तो चलो 27 आएगा तो ये कितना हो गया? यहाँ 1 हो गया, माइनस 3 9 द 27 9 टू द 18 प्लस 3 9 द 27 9 टू द 18। अच्छा अगर हम लोग ध्यान नहीं दिया, माइनस 2/3 प्लस 2/3 तो कट जाता, कट जाएगा ना। ये तो और आसान हो जाएगा। छोड़ो हटाओ इसको, कटाओ पहले। तो आप लोग बोलते हैं ना -2/3 और +2/3, ये तो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचा क्या? 1/27 और -4 बचा। तो इसको सॉल्व करो, फ्रैक्शन पर का माइनस है तो कैसे करेंगे? 1 माइनस 4 7 द 28 और 4 टू द 8 9 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई 27। माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 108 में से एक जाएगा तो 107, तो माइनस 107 डिवाइडेड बाई 27। यही आपका रिमाइंडर आ गया। बताओ आया कि नहीं आया? समझ में आया कैसे बना? यस सर। अब क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नो संग्राह क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो नोट डाउन हो गया? नोट डाउन कर सर लो। हाँ सर। 1 माइनस थ्री एक्स इक्वल टू 0, तो इधर -3x इक्वल टू 1 होगा ना? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुम क्या करो, हमने क्या किया ना, हम डायरेक्ट एक स्टेप छिपा दिया, खत्म कर दिया। 1 माइनस थ्री एक्स बराबर 0 है तो हम क्या करेंगे? 1 बराबर 3x कर देंगे। इस -3x को उधर लिया है, ठीक है, इस -3x को उठा के उधर लिया है तो 1 बराबर 3x हो गया। अब इसको पलट दिया, पलट दिया, 3x को इधर कर दें 1 को उधर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पलटेंगे तो इक्वेशन 3x बराबर 1 हो जाएगा। 3x बराबर 1 तो x बराबर 1/3, ठीक है। हाँ चलो एक तुम्हारा आपकी मेथड से भी बना देते हैं। मान लो आप क्या, आप ये कहना चाह रही हो कि 1 माइनस थ्री एक्स बराबर अगर 0 है तो -3x को यहीं छोड़ देते हैं, तो +1 उठ के -1 इधर आ जाएगा, -1 होगा। अब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो x बराबर कितना होगा? तो इधर 1 है और 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो भी आपका वही चीज आया, x इक्वल टू 1/3। क्लियर है? यस नोट डाउन हो गया? यस सर। संग्राह नोट डाउन हुआ? यस सर। चलो ठीक है, तब तो सेशन एंड करें। यस सर।
चलिए ठीक है, तब सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे और साथ साथ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो घर पे जाके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आर सर वाला, आर डी शर्मा की जो भी बुक्स हैं उसको खोल के रिमाइंडर थ्योरम के जो भी क्वेश्चन है उसको बैठ के बनाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। और सर डीवीपी 3, बाकी सर हाँ डीपीपी थे ना। हाँ, होमवर्क आप बना लेना, होमवर्क में रहेगा डीपीपी आपका 3 रहेगा। ठीक है, एक ही देंगे, 3 रहेगा। चलिए ठीक है।